हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रामरायणी बायोलॉजी क्लासेस। आपका रामरायणी बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आई एम मदन लाल एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ न्यू चैप्टर फॉर +1 क्लास, दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो बच्चों, आज हम सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे। उसके बाद हम लेंगे कि हमारे पास जो मोड्स होते हैं एक्सक्रीशन के डिफरेंट, मेनली 5 टाइप्स के मोड्स होते हैं, उसमें 3 जो मेजर हैं वो हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। देखिए बच्चों, जब भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की बात आती है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज एक्सक्रीशन इज, एक्सक्रीशन क्या होती है। और बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं। एक टर्म है हमारे पास एक्सक्रीशन, दूसरा टर्म है डिफिकेशन। आई हैव रिटन बोथ द टर्म्स हेयर। तो इसमें बच्चों का कंफ्यूजन बहुत रहता है, 10th लेवल पे तो बहुत ज़्यादा रहता है। देखिए बच्चों, इसको समझ लें आप लोग कि एक्सक्रीशन होती क्या है एक्चुअल में। जब भी हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं कि एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक का मतलब होता है कि हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, जिसके 2 पार्ट आप स्टडी करते हैं। हर टाइम आपको बताया जाता है फ्रॉम बिगिनिंग फ्रॉम द 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, वहाँ से हम इसको बताना शुरू करते हैं सभी बच्चों को कि मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जिसमें 2 चीज़ें आती हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक को हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं और दूसरे पार्ट को हम इसके एनाबॉलिज्म बोलते हैं। और एनाबॉलिज्म का मतलब होता है सिंथेसिस। क्या बोलते हैं इसको? सिंथेसिस, किसी नई चीज का बनना। और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेकडाउन, कि जो लार्जर कंपोनेंट्स होते हैं या लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे कैन ब्रेक अप इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस। इसका मतलब क्या होगा? जैसे प्रोटीन्स आपने खाया तो प्रोटीन्स टूट के अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो गया, और देयर में भी पॉसिबिलिटी इज दैट फर्दर अमाइनो एसिड कैन बी ब्रेक डाउन। तो उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। और प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है ना, उसकी वजह से या कोई भी मेटाबॉलिज्म हो, उसकी वजह से जो वेस्ट बनते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम एनिमल बॉडी टू रेगुलेट द कंपोजिशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स जो हमारा प्रीवियस चैप्टर है कि जिसमें हमने बॉडी फ्लूइड्स पढ़े हैं। बॉडी फ्लूइड क्या है? हमारे ECF है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, हमारा प्लाज्मा है, हमारा ब्लड है। ऑल दीज आर बॉडी फ्लूइड्स, कि उनकी कंपोजिशन का रेगुलेट करना और टिश्यूज की कंपोजिशन को रेगुलेट करना, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल? नाउ कम टू द डिफिकेशन। डिफिकेशन में हम ये पढ़ते हैं कि ये भी रिमूवल होता है वेस्ट का। लेकिन वेस्ट कैसे हैं? अनडाइजेस्टेड फूड, जिनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? फेसिस कहते हैं। कि जैसे हम डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, ऑब्जर्प्शन हो जाता है, ऑब्जर्प्शन के बाद जो रिमनेंट्स बच जाते हैं, में जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है या अनडाइजेस्टेड फूड के रिमनेंट्स बच जाते हैं, उनको हम फेसिस कह देते हैं थ्रू द एनस। उन्हीं के रिमूवल को हम क्या कह देंगे? डिफिकेशन। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सक्रीशन एंड डिफिकेशन, ठीक है ना। और सिंपली हम ऐसा कह सकते हैं कि एक्सक्रीशन इज रिलेटेड टू द किडनीज, ओके, एंड डिफिकेशन इज रिलेटेड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिमूवल ऑफ द, यू कैन से, वेस्ट प्रोडक्ट्स और अनडाइजेस्टेड थ्रू द एनस। ये चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे। फिर आता है एक और बहुत बढ़िया प्रोसेस जिसमें बच्चे बता नहीं पाते कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है। कि ऑस्मो रेगुलेशन है क्या? एक्चुअली इट इज द प्रोसेस दैट रेगुलेट बॉडीज साल्ट एंड वाटर कंसंट्रेशन। कि जब भी ऑस्मो रेगुलेशन पूछा जाएगा कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, हमें सिंपल सी बात याद रखनी है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें रेगुलेशन होता है साल्ट एंड वाटर कंसंट्रेशन का, कि हमारी बॉडी कितना साल्ट रिटेन करेगी, कितना वाटर रिटेन करेगी, दैट इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन, उसको हम कहते हैं। फिर बात आती है कि हमारे पास डिफरेंट मोड्स क्या हैं एक्सक्रीशन के, और ऑन व्हाट बेसिस दीज मोड्स आर, यू कैन से, मेड। देखिए बच्चों, जब भी मोड्स की बात आती है, डिपेंडिंग ऑन द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, किसके ऊपर डिपेंड है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बेसिस पे हमारे पास टोटल 5 मोड होते हैं, which I have written on the board. One is ammonotelism, second one is ureotelism, third one is uricotelism, and fourth one is ammonotelism, and fifth one is guanotelism. So these are the 5 modes of the excretion, and these are based on the excretory products, कि excretion के products क्या हैं।
उनके बेसिस पे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास एक्सीटरी प्रोडक्ट्स अमोनोमिस मीन्स अमोनिया है, एक्सीटरी प्रोडक्ट इज अमोनिया है, तो उसको अमोनोटेलिज्म काउंट करेंगे। हम डिटेल में इनको स्टडी करेंगे वन बाय वन, बट लेकिन मैं इनका मीनिंग आपको यहां पर क्लियर करना चाहूंगा कि जब यूरिया एक्सीटरी प्रोडक्ट हो तो यूरियोटेलिज्म, अगर यूरिक एसिड एक्सीटरी प्रोडक्ट होगा देन इट इज कॉल्ड यूरिकोटेलिज्म। अमाइनोटेलिज्म मीन्स जब अमाइनो एसिड होगा एक्सीटरी प्रोडक्ट तो अमाइनोटेलिज्म। ग्वानन ग्वानोटेलिज्म। तो ये हमारे पास जो मेजर हैं, मेजर हमारे पास 3 हैं। दीज आर द 3 मेजर एक्सीटरी प्रोडक्ट्स और यू कैन से मोड ऑफ एक्सप्रेशन। 3 मेजर हैं, दीज आर द 3 मेजर मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड दीज आर माइनर, बहुत माइनर है, इनको माइनर इंक्लूड करते हैं। एंड इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस 3 मेजर यू कैन से मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन इन डिटेल। करेंगे इनको भी, लेकिन इनको हम डिटेल में करते हैं, इन्हीं को यहाँ पर पढ़ाया जाता है, इनको नहीं पढ़ाया जाता सीबीएसई लेवल पे। चलिए देखते हैं कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं या जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं ये हैं क्या। एक्चुअली दीज आर नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंस। क्या है ये? नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंस है, दैट मीन्स नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जिसको हम कह सकते हैं। व्हाट आर दीज? दीज आर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, कि इनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। लाइक हमारे पास अमोनिया है, हमारे पास यूरिया है एंड यूरिक एसिड है। दीज आर द 3 मेजर यू कैन से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ऑफ द एनिमल्स। फिर आता है कि ये प्रोड्यूस कब होते हैं, व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड। देखिए बच्चों, जब भी हम प्रोटीन लेते हैं और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म चलता है अकॉर्डिंग टू द स्पीसीज, कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से ये बनते हैं, कि जब हमने प्रोटीन खाया और प्रोटीन खाने के बाद उसको हम डाइजेस्ट करते हैं, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन फिर उसके बाद ये प्रोडक्ट बनते हैं अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड ड्यू टू द यू कैन से दे आर प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। फिर अगर हम टॉक्सिसिटी की बात करें कि इनमें से सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन सा रहेगा, द अमोनिया इज मोर टॉक्सिक। सबसे ज़्यादा हाईली टॉक्सिक अमोनिया होता है, उसके बाद यूरिया होता है और सबसे लिस्ट टॉक्सिक यूरिक एसिड होता है। एंड वी विल आल्सो फाउंड दैट you can say small amount of these nitrogenous waste also produced by nucleic acids। nucleic acid आप सभी जानते हैं, nucleic acid क्या है? RNA एंड DNA की हम बात कर रहे हैं, RNA या DNA, क्योंकि हम ये देखते हैं कि RNA DNA के अंदर भी अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन कंपोनेंट हो, क्योंकि हमारे प्योरिन्स होती हैं, पायरिमिडीन्स होती हैं, वहाँ पर रिंग स्ट्रक्चर होता है और वहाँ पर भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो जब इनका डाइजेशन होगा, इनका मेटाबॉलिज्म होगा, न्यूक्लिक एसिड जैसे डाइजेस्ट होते हैं, तो उस दौरान नाइट्रोजनस कंपाउंड वहाँ पर बन सकते हैं। ओके, स्मॉल अमाउंट में बनेंगे। फिर क्वेश्चन आता है, अराइज होता है कि वाई दीज नाइट्रोजनस वेस्ट आर फॉर्म्ड, कि ये बनते क्यों है बॉडी के अंदर, वाई दे आर फॉर्म्ड, और वो कौन सी प्रोसेस है, बाय विच प्रोसेस दीज आर फॉर्म्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है तो आपको पता लग जाएगा कि ये बनते क्यों हैं और बनते कैसे हैं। चलिए आंसर करने की कोशिश करते हैं। डी अमाइनेशन इज द प्रोसेस। अगर आप डी अमाइनेशन को समझ जाएं, डी अमाइनेशन मीन्स अमाइनो ग्रुप का हटाना, अमाइनो ग्रुप को रिमूव करना, उसको हम डी अमाइनेशन कहते हैं प्रोसेस को, ठीक है ना। फिर डी अमाइनेशन क्यों जरूरी है, क्यों करनी पड़ती है बॉडी को, क्योंकि हमने तो प्रोटीन खाया है, कि प्रोटीन क्यों हमारी बॉडी के अंदर उसका डी अमाइनेशन होना जरूरी है। देखिए कि हमारी बॉडी जो तो एनिमल बॉडी नॉट स्टोर दैट इज अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन्स, बट एनिमल बॉडी कैन स्टोर कार्बोहाइड्रेट फैट्स, कि जो एनिमल की बॉडी है वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर सकती है, फैट को स्टोर कर सकती है, बट अनेबल टू स्टोर द प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड। इनको हमारी बॉडी, एनिमल बॉडी स्टोर नहीं कर सकती। तो अब मेटाबॉलिज्म में क्या होगा, एक्चुअली जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है ना, वो हमारी बॉडी में जो यूटिलाइज नहीं हो पाते। देखिए जो यूटिलाइज हो जाएंगे, कि जो नए सेल्स बनने हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो प्रोटीन्स होते हैं दे आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ आवर सेल, तो जहाँ पर नए सेल्स बनने हैं वो स्ट्रक्चरल पार्ट में यूटिलाइज हो जाते हैं, लेकिन जो यूटिलाइज नहीं हो पाए उनका क्या हो जाए, वो डी अमाइनेटेड हो जाएंगे। डी अमाइनेटेड मीन्स का मतलब होता है
रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप, उसमें से जो NH2 ग्रुप है उसको रिमूव कर दिया जाता है, इसको हम डी अमाइनेशन बोल देते हैं इमीडिएटली, दैट इज देयर रिमूवल ऑफ द अमाइनो ग्रुप एंड द रिमेनिंग ऑर्गेनिक एसिड। अब जो रिमेनिंग ऑर्गेनिक एसिड बचा, कि हमने वहां से अमाइनो ग्रुप तो रिमूव कर लिया है, लेकिन अब जो ऑर्गेनिक एसिड बचा दैट इज यूज्ड एज द सोर्स ऑफ द एनर्जी, वो एक सोर्स का काम करेगा एनर्जी का, या वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्बोहाइड्रेट में और फैट्स में। नाउ कम टू द detail of these three major, you can say, modes of the excretion. First of all we will take ammoniotalism. Ammoniotalism first mode of excretory excretion, कि पहला मोड जो है ammoniotalism means the animal which excrete ammonia, कि जो एनिमल अमोनिया को सिक्रेट करता है, कि अमोनिया जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको सिक्रेट करेगा, उसको अमोनोटैलिक बोलेंगे, मीन्स ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अमोनोटैलिक एंड द एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोटैलिज्म। तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं कि जो अमोनोटैलिज्म को यू कैन से या अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म है। जैसे हम मैनी एक्वाटिक एनिमल्स की ही बात करते हैं, जैसे हमारे पास प्रोटोजोन्स हैं, प्रोटोजोन में जैसे अमीबा है और पैरामीशियम है। इस तरह हमारे पास स्पंजिज होती हैं, स्पंजिज में साइकन है जो अमोनिया सिक्रेट करती है, सीलेंट्रेट्स में हमारे पास हाइड्रा है विच सिक्रेट अमोनिया। इस तरह टैप वॉर्म है, वो भी हमारे पास अमोनिया सिक्रेट करता है। लीवर फ्लूक है, एस्केरिस है, नेरिस है, अर्थवॉर्म है, लीच है। मोस्ट ऑफ द जो एक्वाटिक अर्थ्रोपोड्स हैं, जैसे प्रॉन है जिसको हम हिंदी में झींगा मछली बोलते हैं, वो भी क्या करता है, अमोनिया एक्सक्रीट करता है। और जो मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक मोलस्का है, जैसे पाइला आ जाता है हमारे पास, कुछ बोनी फिशेज हैं, लेबियोरोहिता जो फिश होती है, बोनी मीन्स जिसके अंदर बोन प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज जो उनका होता है वो बोन का बना होता है, दैट इज लेबियो। फिर एम्फीबियंस टेडपोल्स है, जैसे टेडपोल ऑफ फ्रॉग। इस तरह टेल्ड एम्फीबियंस भी होते हैं हमारे, जैसे सैलमेंडर्स हैं एंड जो क्रोकोडाइल हैं। ऑल दीज एनिमल्स दे एक्सक्रीट अमोनिया, ये अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर एक ये भी हो सकता है बच्चों कि वाई दे डू नॉट एक्सक्रीट यूरिया और वाई दे एक्सक्रीट अमोनिया ओनली, ये अमोनिया को ही क्यों एक्सक्रीट करते हैं। एक्चुअली बच्चों कि जो ऑर्गेनिज्म वाटर के अंदर ज़्यादा रहता है, ये हैबिटेट के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह का एक्सक्रीशन करेगा। एक्चुअली दीज एनिमल इन फ्रंट ऑफ, ये जो एनिमल की लिस्ट आपके सामने है, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये वाटर के अंदर रहते हैं, दैट मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज मोर एंड अमोनिया इज सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर एंड इट नीड्स हाई अमाउंट ऑफ वाटर टू एक्सक्रीट। इसकी नीड है, नीड हाई अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एक्सक्रीशन, इसके लिए ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जो एनिमल वाटर में रहते हैं या वाटर की उनकी जो अफोर्डेबिलिटी है दैट इज मोर, दे कैन ओनली एक्सक्रीट अमोनिया। अदर ऑर्गेनिज्म अमोनिया एक्सक्रीट नहीं कर सकते बिकॉज देयर अवेलेबिलिटी और यू कैन से इनटेक ऑफ वाटर इज लेस, दैट्स व्हाई दे विल हैव टू एक्सक्रीट अनदर मोड ऑफ you can say product or you can say another mode of excretion they will do, like second one we are going to discuss, that is ureotelism। कि ये जो ऑर्गेनिज्म हम पढ़ेंगे इनका जो वाटर का इंटेक है दैट इज वेरी मच लेस बिकॉज दे आर अवे फ्रॉम द वाटर, ये वाटर से थोड़ा दूर है, इनका इंटेक थोड़ा कम है, दे डू नॉट अफोर्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, ये बहुत लेस अमाउंट वाटर अफोर्ड कर सकते हैं, दैट्स वाई दे आर यूरियोटेलिज्म। दैट मीन्स यहाँ पर जो एक्सक्रीशन है बच्चों यूरिया की होती है और इसलिए हम इसको यूरियोटेलिज्म बोलेंगे। एंड द एनिमल विच एक्सक्रीट यूरिया इज कॉल्ड यूरियोटेलिक, हम उसको कहते हैं। अब जो यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म है हमारे पास बहुत सारे, एस्केरिस है, अर्थवॉर्म है। अब जैसे एस्केरिस एंड अर्थवॉर्म ये इस ग्रुप में भी आते हैं, दैट मीन्स ये लैंड पे भी रहते हैं और ये वाटर के अंदर भी रहते हैं, कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म दे कैन अफोर्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर और कई बार इनके पास वाटर नहीं होता, दे विल बिकम यूरियोटेलिक आल्सो। इस तरह कार्टिलेजन स्पीसीज है हमारे पास, कार्टिलेजन में जो कार्टिलेज में सॉफ्ट बोन जिसको हम कहते हैं, लाइक शार्क है, स्टिंगरे हैं, दीज आर यू कैन से कार्टिलेजन स्पीसीज। कुछ सेमी एक्वाटिक, कि जो सेमी एक्वाटिक जैसे एम्फीबियंस हैं,
फ्रोग्स हमारे पास इस ग्रुप में भी आता है अमोनोटेलिज्म में, और हमारे पास इसमें यूरोटेलिज्म में भी आता है। तो दैट मीन्स ये सेमी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे इसमें फ्रोग्स आ जाएगा और टोड्स आ जाएंगे। एक्वाटिक और सेमी एक्वाटिक रेप्टाइल्स भी होते हैं, जैसे टर्टल्स हैं, टेरापिन्स हैं, एलिगेटर्स हैं, ऑल दीज कम्स अंडर दिस यूरियोटेलिज्म और यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म है। मैन एंड अदर मैमल्स की ह्यूमन बींग्स हम जो हैं, और जो अदर मैमल्स हैं, मैमल्स होते हैं विच गिव्स बर्थ टू यंग वंस, वो सारे ऑर्गेनिज्म वो क्या करते हैं, यूरिया सीक्रेट करते हैं, दे आर यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। फिर है हम ये कहते हैं कि जो यूरिया है इट इज लेस टॉक्सिक एंड लेस सोल्यूबल इन वाटर, कि यूरिया जो है ये लेस टॉक्सिक होता है, लेस सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर देन अमोनिया। इसका मतलब अमोनिया ज़्यादा टॉक्सिक है, सोल्यूबल है वाटर के अंदर, तो इसलिए जो यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं दे कैन रिटेन सम अमाउंट ऑफ यू कैन से यूरिया इन देयर बॉडी, कुछ टाइम के लिए हम उसको रिटेन कर सकते हैं हमारी बॉडी में। लेकिन एक एग्जांपल बहुत ही बढ़िया हम यहाँ पढ़ेंगे शार्क का, कि शार्क जो होती हैं, क्योंकि हमें पता है समुद्रों में मिलती है, वहाँ का समुद्रों का जो ओशियंस होते हैं वहाँ का जो साल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा रहता है, तो उनकी बॉडी को ज़्यादा वाटर लूज करना पड़ेगा। अब ज़्यादा वाटर लूज नहीं कर पाती हैं, उसका रीज़न यही होता है कि उनकी बॉडी के अंदर ज़्यादा अमाउंट में यूरिया रिटेन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है दैट अप्रोचेज ऑफ सी वाटर, कि वो सी वाटर के लगभग चला जाता है, विच मिनिमाइजेज वाटर लॉस फ्रॉम देयर बॉडी, जो क्या करता है उनकी बॉडी से कम वाटर लॉस को होने देता है। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि हाउ यूरिया इज प्रोड्यूस। चलिए इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हैं कि जो यूरिया है वो कैसे बनता है। नेक्स्ट फिर देखिए बच्चों, लीवर जो है वो कन्वर्ट करता है हमारे पास जो अमोनिया है, अमोनिया जो टॉक्सिक सब्सटेंस है इसको लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट करता है लीवर, ठीक है ना, और एक्सक्रीट कराता है यूरिन के थ्रू। तो देखिए लीवर कन्वर्ट्स टॉक्सिक अमोनिया इनटू लेस टॉक्सिक यूरिया विच एक्सक्रीटेड इन द यूरिन, जो यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है। अब जो यूरिया प्रोड्यूस हुआ है इट प्रोड्यूस थ्रू द यूरिया साइकिल, और यूरिया साइकिल कहाँ चलती है, लीवर के अंदर चलती है। मीन्स तभी हम बोलते हैं कि जो हमारा लीवर है ये इंटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, कि ये एक तरह का ऐसा ऑर्गन है जो टॉक्सिक सब्सटेंस को बिल्कुल ही लेस टॉक्सिक में या बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है, उसकी टॉक्सिसिटी को ख़त्म कर देता है। एंड इट यूरिया साइकिल इज डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रैब एंड कर्ट हैंसलेट इन 1932। यहाँ पर जो साइंटिस्ट है हंस क्रैब एंड कर्ट हैंसलेट, दे हैव डिस्कवर्ड दिस urea cycle in 1932, and because of this cycle is also known as Krebs Hanslet cycle के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो देखिए जो हमारे पास इसके बाद जो इसके स्टेप्स होंगे, मीन जो रिएक्शंस होंगी, दे आर फर्दर डिस्क्राइब्ड इन डिटेल बाय टू साइंटिस्ट रेंटर एंड कोहन। इन्होंने इसको और एलोबरेट किया, इस साइकिल को और अच्छे से डिस्क्राइब किया, मीन्स इसको स्टडी किया। उसके बाद बात आती है कि हमारे पास जो यूरिया है क्या एक्चुअल में, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कि यूरिया हैज़ 2 अमाइनो ग्रुप, उसके पास 2 अमाइनो ग्रुप होते हैं, ठीक है ना। एक जो अमाइनो ग्रुप है दैट कम्स फ्रॉम द यू कैन से अमोनिया NH3 एंड अनदर फ्रॉम द एस्पार्टेट। एस्पार्टेट क्या है, एक अमाइनो एसिड है, वहाँ से आता है। और एक उसमें होता है कार्बन एटम विच इज सप्लाइड बाय CO2, जो CO2 से सप्लाई होता है, ओके। और ये जो रिएक्शन चलता है फॉर्मेशन ऑफ दिस यूरिया, इट अकर्स इन द लिवर एंड यूरिया साइकिल इंक्लूड्स 5 स्टेप्स, इसको हम 5 स्टेप्स में इंक्लूड करते हैं। और दूसरी बात, जो यूरिया साइकिल है इट इज आल्सो नोन एज ऑर्निथाइन साइकिल, भी इसको हम बोल देते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, ऑर्निथाइन साइकिल के नाम से भी हम इसको जान सकते हैं, ठीक है ना। आप यूरिया साइकिल बोलो या ऑर्निथाइन साइकिल बोलो, बोथ आर द यू कैन से सेम थिंग, ओके। नाउ इट इंक्लूड्स 5 स्टेप्स, यहाँ पर 5 स्टेप्स इसके होते हैं। पहला स्टेप है देखिए सिंथेसिस ऑफ द कार्बामाइल फॉस्फेट, एज यू सी हेयर, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो अमोनिया है विच इज प्रोड्यूस्ड इन द ब्लड, दोनों मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेज 1, जिसको हम लिख सकते हैं
S1 लिख सकते हैं शॉर्टकट में। इसके प्रेजेंस में यहाँ फॉर्मेशन होता है कार्बोमाइल फॉस्फेट। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ द सिट्रुलिन। मीन्स अब जो कार्बोमाइल फॉस्फेटेज है इसके साथ ये कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स जो ऑर्निथाइन है, ऑर्निथाइन के साथ कंबाइन होकर कार्बोमाइल फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है सिट्रुलिन में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ऑर्निथाइन ट्रांसकार्बोमाइलेज। दिस इज द सेकंड स्टेप। नाउ कम टू द थर्ड स्टेप इज सिंथेसिस ऑफ द अर्जिनिन सक्सिनेट। कि अर्जिनिन सक्सिनेट बनता है, दिस वन। ओके, सिट्रुलिन गेट कन्वर्टेड इनटू अर्जिनिन सक्सिनेट बाय एडिशन ऑफ द एस्पार्टेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अर्जिनेट सक्सिनेट सिंथेस। दिस इज द थर्ड स्टेप। नाउ कम टू द फोर्थ स्टेप, अर्जिनो सक्सिनेट। यहाँ पर क्लीव होता है, क्लीव मीन्स टूटना। दो मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा, एक होगा फ्यूमरेट और एक होगा अर्जिनाइन। जो अर्जिनिन है और जो फ्यूमरेट है, दीज आर बेसिक अमाइनो एसिड एंड दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम अर्जिनो सक्सिनेज। ये इसको कैटलाइज करता है। दिस इज द फोर्थ स्टेप। नाउ कम टू द लास्ट स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ द यूरिया। कि यूरिया कैसे बनता है? कि जो अर्जिनाइन है, ठीक है ना, इट विल अगेन गिव्स राइज टू ऑर्निथाइन। क्योंकि इसमें से क्या होगा कि वाटर एडिशन जैसे ही किया अर्जिनाइन में, यहां से यूरिया बाहर निकल गया एंड अगेन ऑर्निथाइन इज प्रोड्यूस्ड, यू कैन से विच इज फर्दर यूटिलाइज इन द यूरिया साइकिल। तो आप यहां से स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि यहां पर एक कार्बन मॉलिक्यूल है, दो अमाइनो ग्रुप यहां पर लगे हुए हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द यूरिया विच इज एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन। सो दिस इज अबाउट द, यू कैन से, यूरियोटेलिज्म। नाउ कम टू द थर्ड मोड ऑफ एक्सक्रीशन विच इज कॉल्ड यूरिकोटेलिज्म। और यूरिकोटेलिक मीन्स मतलब एक ही होता है कि जो ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट करता है यूरिक एसिड को, उसको हम यूरिकोटेलिक कह सकते हैं। और द एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिक एसिड इज कॉल्ड यूरिकोटेलिज्म, उसको हम कहते हैं। द ऑर्गेनिज्म लिव्स इन ड्राई कंडीशन। की जो ऑर्गेनिज्म ड्राई कंडीशन में रहते हैं, विच डू नॉट अफोर्ड more amount of water, that means they can afford only less or you can say very minute concentration of water. वो क्या करते हैं? दे ट्राई टू कंजर्व द वाटर। वो अपनी बॉडी में वाटर को कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। तो फिर वो कंजर्व कैसे करेंगे? दे सिंथेसाइज क्रिस्टल्स ऑफ द यूरिक एसिड। वो क्या करेंगे? ज़्यादा वाटर वो बॉडी से लॉस नहीं कर सकते बिकॉज देयर इनटेक इज वेरी लेस। तो वो क्या करेंगे? बॉडी वाटर को कंजर्व करने के लिए दे सिंथेसाइज क्रिस्टल्स ऑफ यूरिक एसिड। ठीक है ना? किससे कर रहे हैं सिंथेसाइज? अमोनिया से। कि अमोनिया उनकी बॉडी के अंदर बना और उन्होंने सिंथेसाइज कर लिया क्रिस्टल किसका? यूरिक एसिड का। यूरिक एसिड क्रिस्टल क्या होते हैं? दीज आर नॉन सोल्यूबल, नॉन टॉक्सिक। ये टॉक्सिक नहीं होते हैं एंड नॉट रिटेन इन द बॉडी, और बॉडी के अंदर रखे भी नहीं जाते। तो इसलिए ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि ये इसको अपने जो फेकल मैटर होता है उसी के साथ ये अपनी बॉडी से इसको डिस्पोज ऑफ एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स का जो फीकल मैटर है उसमें ग्रीन पार्ट होता है, एक वाइट पार्ट होता है। अब जो वाइट पार्ट है दैट इज यूरिक एसिड विच इज सेक्रेटेड। इसी तरह हम अपने घर में कॉकरोचेज को देखते हैं, तो कॉकरोचेज का जो पैलेट होता है वो हार्ड होता है, उसके साथ वहाँ पर वो टॉक्सिक सब्सटेंस दैट इज वो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स भी सीक्रेट करते हैं। तो आई हैव रिटन सम ऑर्गेनिज्म which are you can say यूरिकोटेलिक। you see most of the जो इंसेक्ट्स होंगे जैसे कॉकरोच है वो यूरिकोटेलिक है। जैसे लैंड क्रस्टेशियंस है ऑर्निस्कस जिसको हम वुड लाउस के नाम से भी जानते हैं, लैंड स्नेल्स है जैसे हेलिक्स है, लैंड रेप्टाइल्स हैं, लिजर्ड है, स्नेक्स है। ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स कम्स अंडर दिस यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। एंड बर्ड्स आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ देयर फीकल मैटर की एक ग्रीन पार्ट होता है और एक वाइट पार्ट होता है। वाइट पार्ट इज द यू कैन से क्रिस्टल ऑफ द यूरिक एसिड। एंड अगर हम प्राइमेट्स की बात करते हैं, प्राइमेट्स का मतलब होता है कि विच कैन यू कैन से हैव सेक्स विद द देयर पार्टनर एनी टाइम, उसको हम प्राइमेट्स कहते हैं। एंड इंक्लूडिंग मैन दे कैन आल्सो एक्सक्रीट सम अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड। से हम हैं, हम भी यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर न्यूक्लिक एसिड्स का ब्रेकडाउन चलता है विच गिव्स ए बाय प्रोडक्ट दैट यूरिक एसिड। हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में भी यूरिक एसिड थोड़ा सा बनता है। तो चलिए नेक्स्ट अब करते हैं, हमारे पास दो माइनर मोड्स बचते हैं, ठीक है ना? वो क्या है, लेते हैं वन बाय वन। नेक्स्ट हमारे पास जो मोड ऑफ एक्सक्रीशन है दैट इज फोर्थ वन इज अमाइनोटेलिज्म। अब जैसे आपको पता है कि अमाइनो वर्ड जहाँ भी आता है हम अमाइनो एसिड को ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि दैट मीन्स ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे विच डायरेक्टली एक्सक्रीट अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड को ही एक्सक्रीट करेंगे। तो ये इसमें आते हैं जैसे हमारे पास सर्टेन इनवर्टेब्रेट्स हैं,
जिनके अंदर जो इन्वर्टेब्रेट्स हैं, दैट मीन्स दोज ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट हैविंग यू कैन से वर्टेब्रा, उनके अंदर वर्टेब्रा प्रेजेंट नहीं होता, उनको हम इन्वर्टेब्रेट्स कहते हैं। जैसे उसमें मोलस्क आ जाते हैं, जैसे यूनियो है, लेमिनिए है, एंड सम अकाइनोडर्म्स हैं जैसे एस्टियाज है, दे एक्सीट एक्सेस अमाइनो एसिड, एक्सेस ऑफ अमाइनो एसिड वो एक्सीट करते हैं, एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड अमाइनोटेलिक, और द प्रोसेस है उसको हम क्या बोल देंगे, अमाइनोटेलिक। इसलिए इसको माइनर में लेते हैं बिकॉज लेस नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म दे कम्स अंडर दिस कैटेगरी। नेक्स्ट है फिफ्थ वन इज ग्वानोटेलिक। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है लाइक जैसे स्पाइडर का एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं। स्पाइडर क्या एक्सीट करती है, इट सीक्रेट ग्वानिन, और ग्वानिन आपको पता है ये नाइट्रोजनस बेस होता है, ठीक है ना, एक तरह का। देन इट्स सेड टू बी ग्वानोटेलिक एंड मोड ऑफ एक्सीशन इज कॉल्ड ग्वानोटेलिज्म। तो दिस इज अबाउट द यू कैन से 5 modes of accretion. First we have studied about that is ammonotelism. Second we have discussed about the ureotelism. Third we have discussed about the uricotelism. Fourth we have discussed aminotelism and fifth one is guanotelism. तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। तो अगला लेक्चर जो होगा हमारा दैट इज अबाउट द डिफरेंसेस इन दीज, कि हमारे पास जो 3 मेजर मोड ऑफ एक्सीशन उनका डिफरेंसेस, एंड जो अदर जो वेस्ट होते हैं, कि हमारे पास ये तो वेस्ट है ही कि या तो हमारे पास वेस्ट यूरिया हो सकता है, या हमारे पास वेस्ट अमोनिया हो सकता है, या यूरिक एसिड हो सकता है। इसके अलावा भी हमारी बॉडी के अंदर या ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर अदर वेस्ट होते हैं, उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। टिल देयर हैव अ नाइस डे, थैंक यू।